हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। औलाद के रिश्तों के लिए या जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये मैं अमल पेश कर रहा हूँ। असल में रिश्तों की शादी के अमाल इस वजह से मैं पेश कर रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है कि रिश्तों के और जो है ना बहुत ही मुनासिब रिश्ते या कोई ऐसे है कि जो है ना आजकल के दौर में लड़कियों की उम्रें भी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन रिश्ते शादियां नहीं हो रही है। लड़कियों की भी उम्रें बहुत हो रही है, शादी नहीं हो रही है। मैं हमेशा अपनी जो है ना हर वॉइस रिकॉर्डिंग में यही बात बोलता हूँ कि टोटली माँ बाप की गलती है। माँ बाप की गलती ये है कि वो अपनी बेटियों को बेटों को ऐसी ख्वाबें ऐसी ख्वाहिशात दिखाते हैं कि फिर जब उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते तो आखिर में उनके लिए जो प्रॉब्लम बनती है वो ये बनती है कि जो है ना उनकी उम्रें भी गुजर जाती है, रिश्ते भी नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना एक चीज़ का ब्लेम देते हैं, वो ये देते हैं ब्लेम कि ये बच्चा अभी तक अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सका और यहाँ तक कि उसकी उम्र 30-32 साल भी निकल जाती है। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि आप निकाह करो, बाकी जो है ना सारा काम मेरा है। ठीक है, ये आप निकाह करो, रिस्क देना मेरा काम है। तो कहने का सिर्फ आपको मकसद ये है कि कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर अमल हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। तो बेसिकली कहने का आपको ये मकसद है कि ये जो हमारे माशरे में अजीब सा एक कल्चर, एक अजीब सी चीज़ चल रही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप लोग जैदी लोगों के पास जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं जादू जिन्नात बंदिश, बस फिर आपकी ऐसी तबाही बर्बादी होती है कि आपके ऊपर अगर जादू जिन्नात बंदिश ना भी हो ना तो वो ऐसे गलत अमल बताते हैं, ऐसी चीज़ें दे 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 करके आप बदअकीदत हो भी जाते और ऐसे लुज्जत भी हो जाती है और ना भी होना वो बंदिशें लग जाती है। आज आप लोगों के लिए मैं एक आयत पाक मुबारका का अमल लेकर आया हूँ। ये बहुत ही आयत पाक मुबारका जो है ये बहुत बरकतों वाली आयत, इसको पढ़े ठीक है 313 मरतबा आपने अव्वल व आखिर 21-21 मरतबा दुरूद पाक के पढ़ना है और आपने इसको पढ़ कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि बारी ताला मेरे लिए एक अच्छा और मुनासिब रिश्ता लेकर आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला ये अमल जिसने भी ये वजीफ़ा किया है वो बहुत ही जल्द जो है ना उसके रिश्ते हो गया। इसमें आपने पहले पूरी तरतीब सुननी है कि अब जो अगर बहन खुद ना पढ़ सके तो उसकी माँ पढ़ सकती है, जो भाई खुद ना पढ़ सके तो कोशिश करे उसकी माँ पढ़े। लेकिन वैसे ज़्यादातर ये कर आजकल हर कोई को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ा हुआ है तो ख़ुद पढ़ना चाहिए। अव्वल व आखिर 21-21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 313 मरतबा आपने इस आयत पाक का विर्द करना है। इसके साथ ही साथ आपने मंगल वाले दिन सुर्ख कलर का सदका कर देना, जिस तरह 3 टमाटर आपने जो है ना सात मरीख में समझे कि आप सुबह के टाइम ये तकरीबन दोपहर के टाइम 1 से 2 के दरमियान आपने 3 टमाटर सदक़े के तौर पे किसी गरीब को दे देने हैं। अच्छा, 3 टमाटर नहीं दे सकते तो सवा पाव दाल मसूर वो किसी गरीब को दे दे सदक़े की नीयत से। अगर वो भी नहीं दे सकते हैं फिर आप जो है ना अगर ज़्यादा इस्तात रखते हैं तो फिर सुर्ख कलेजी जो होती है, मतलब बकरे की कलेजी, बड़ी कलेजी सवा किलो सवा पाव वो आप किसी को दे दे। गोश्त बिना हड्डी के किसी गरीब को दे दे। सुर्ख चीज़ का आप लाजमी, सुर्ख मिर्च जो होती है वो सवा पाव आप किसी गरीब को दे दे। लिहाजा सुर्ख चीज़ का आप सदका करें, ठीक है। और जुमेरात वाले दिन आपने बाद नमाज मगरिब 1 प्लेट सालन, 1 प्लेट जो है रोटी, 1 गिलास पानी, 1 कप दूध रख कर और उसके बीच में जो है ना कुछ मीठा थोड़ा सा रख के आपने फातिहा दिलवा देनी है। फातिहा आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलवानी है और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी कि या अल्लाह पाक मेरा रिश्ता जल्द से जल्द मुनासिब जगह पे हो जाए और वो जो खाना होगा किसी गरीब को दे। आप ये 2 सदक़े आप दे, अल्लाह ताला आप पे ऐसी मेहरबानी करेगा, ऐसी मेहरबानी करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत पावरफुल और ताकतवर तरीन आज़मूदा मुजर्रबुल तरीन मुजर्रब अमल है, ठीक है। बाज़ लोग हमसे बात करते हैं कि यार ये सदक़ात क्यों आप कहते हो, तो मेरे भाई देखिए सदक़े से मौत भी टलती है, ठीक है, सदक़े से परेशानियाँ भी टलती है, ठीक है। सदका बुरी मौत से भी बचाता है, तो लिहाजा आप सदका किया करें। सदक़े से मुराद ये होता है कि आप अपने मुनासिब सदक़ात दिया करें, जिस तरह के मुख्तलिफ़ सदक़ात होते हैं। हमसे लोग मुख्तलिफ़ दावतें करते हैं, उनको अच्छे मामलात के लिए खाली सदका ये नहीं है, सदक़े के तौर पे बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं। नौकरी के लिए सदक़ात होते हैं, अमल पढ़ाई के दौरान सदक़ात होते हैं। तो कहने का मकसद ये होता है कि आप लोग जो है ना इन चीज़ों के ऊपर जो है ना तालीमात जो असली होती है उनके ऊपर चला करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।